नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतर से बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, फिर सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वो DI का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। 3 पार्ट हमने आपको करवा दिए हैं, आज बिल्कुल इसको कंप्लीट कर देंगे। चौथी टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आज हम करवाने वाले हैं टेबल ग्राफ में। ठीक है, टेबल ग्राफ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आज हम आप सभी के सामने करने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, सेशन को सभी बच्चे लाइक करके आए, शेयर करके आए बेटा सभी बच्चे। रोज़ शाम 8:30 बजे हमारी मैथ की क्लास होती है। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, शेयर करें बेटा, सभी बच्चे लाइक करें क्लास को। कॉपी पेन लेकर बैठें सभी बच्चे, नोट्स बनाते रहें, एक एक चीज़ को करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो जल्दी से आए सभी बच्चे, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, क्लास में स्वागत है सभी बच्चों का। ठीक है, सेशन को शुरू करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। जय हिंद, राधे राधे सभी को, जय श्री राम सभी को। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया है। ठीक है, टेबल ग्राफ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आज हम दिखाने वाले हैं आप सभी को। ठीक है, सभी बच्चों को ध्यान से सीखना है, अच्छे से चीज़ों को लिखना है, उतारना है, एक एक करके सभी बच्चों को ध्यान से चीज़ों को कर लेना है। सभी चीज़ आपके काम की चल रही हैं, बिल्कुल सभी चीज़ों को ध्यान से करना है जो पेपर में क्वेश्चन आसानी से आप लोग बनाया जा सके। ठीक है बच्चे, आज बिल्कुल इस DI को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ज़्यादातर चैप्टर हमने आपको करवा दिए हैं, कुछ चैप्टर एडवांस के हमारे बचे हुए हैं, उनको हम बाद में कराएंगे। पहले उसके पहले हम जितने भी चैप्टर अभी तक हमने करवाए हैं, अब हम आपको कल से प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे आप सभी के लिए। जैसे रीजनिंग में लेकर आते हैं, तो हम प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए शुरू कर रहे हैं, ताकि जो भी आपने आज तक पढ़ा है वो चीज़ें सभी आप प्रैक्टिस करते करते अच्छे से उन सारी चीज़ों को सीख जाएं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें सभी बच्चे। कल से मैथ का भी आपको प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और एक एक करके चीज़ों को बनाने का प्रयास करेंगे। सीखते सीखते सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। प्रैक्टिस करते करते आपका स्कोर है जो वो बनने लगेगा, अच्छा स्कोर आने लगेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस सेशन में जुड़ा करें, प्रैक्टिस में आया करें। आज इसको बिल्कुल हम ख़त्म कर देंगे, कल से हम सेशन प्रैक्टिस वाला लेकर आएंगे आप सभी के लिए। ठीक है, कल से हम प्रैक्टिस सेशन की सीरीज शुरू करने वाले हैं गणित के अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो देखें क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सारी चीजें आपको दे रखी है, विभागों के नाम दे रखे हैं, वर्ष दे रखे हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखें सभी बच्चे, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। उर्दू विभाग से वर्ष 2015 में स्नातक होने वाले छात्रों की संख्या। तो उर्दू से कितने हुए हैं, देखो उर्दू कहाँ पर है, उर्दू, और 2015 का पूछ रहा है, तो 2015 में उर्दू में कितने हैं बच्चे, 64 है। ठीक है, होने वाले छात्रों की संख्या तथा उर्दू विभाग में सभी वर्षों में, सभी वर्षों में, तो उर्दू विभाग में सभी वर्षों में आपको देखना है। पहले में कितना है, 58 है, दूसरे में 64 है, 50 है, 60 है, 55 है। तो क्या अनुपात है। ठीक है, तो सभी को जोड़ लिया जाए, सभी को जोड़ दें बच्चे। 8 4 12 और 5 17, 1 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और 10 28। ठीक है, तो कितना हो गया है, 64:287 हो गया है। 64 कितना हो गया है, 287 आपका हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सारी चीज़ें जैसे जैसे क्वेश्चन इनसे बनते हैं, सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखते जाए, उतारते जाए, आगे बढ़ते जाए, तैयारी को बेहतरीन बनाते जाए सभी बच्चे। ठीक है, तो क्या आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देख लें कैसे कैसे मैंने इसको किया है, कैसे कैसे मैंने इसको बनाया है। ठीक है, ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए। बच्चे एक एक करके हमने इसीलिए चारों चीज़ों को आपको करवाया है, ताकि एक साथ में किसी बच्चे को दिक्कत रहती, किसको कैसे किया है कैसे नहीं किया है, इसलिए हमने सारी चीज़ों के क्वेश्चन अलग अलग क्लास में आपको करवाए, ताकि सभी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। ठीक है बच्चे, चलो चलते हैं। शेयर करें बेटा सभी बच्चे के, शेयर करें क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें क्लास के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, कोशिश करने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे।
ठीक है, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर बता पाता है, समझ में आ जाता है। नहीं आएगा तो हम आपको बता देंगे, परेशान नहीं होना है किसी भी बच्चे को, ठीक है। देखें, दी गई तालिका के अनुसार सभी 5 विषयों में से 3 कक्षाएं अर्थात 10वीं 11वीं और 12वीं के ऊपर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 10वीं 11वीं और 12वीं के ऊपर पूछा गया है, ठीक है। तीनों कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्र, तो ये पास होने वाले छात्र हैं और ये कितने हैं? फेल होने वाले छात्र हैं, ठीक है बच्चे। तो पास होने वाले छात्रों का और फेल होने वाले छात्रों का अनुपात आपसे दिया गया है। अनुपात आपसे क्या किया गया? पूछा गया, ठीक है। निकालना सभी बच्चे, क्या आएगा? 10वीं 11वीं 12वीं में पास होने वाले कुल छात्र, निकालें सभी बच्चे, क्या इसका आंसर होने वाला है? देखो पास कितने हैं? 10वीं में पहले में 65 है, इसमें 80 है, ये कितने हो जाएंगे आपके? 5 और ये 8 और 6 14, ठीक है, ये हो जाएंगे। उसके बाद हिंदी में कितने हैं? हिंदी वाला ले लिया है। इंग्लिश में देखते हैं 40 प्लस में 40 हिंदी में है, तो इसका कितना हो गया? 40 हो गया, ठीक है। और साइकोलॉजी में कितने हैं इसके? 75 हैं। और बायोलॉजी में कितने हैं? 50 हैं बच्चे, ठीक है। तो ये दोनों कितने हो गए? 5 7 और 5 12। इनका टोटल कर लें सभी बच्चे, 5 और 5 10, 1 4 2 6, 6 4 10 और 1 11 है, 1 1 2 और 1 3, तो कितना हो गया? ये 310 हो गया है, ठीक है बच्चे। कितना हो गया? ये 310 हो गया है। आगे देखें सभी बच्चे, कितना हो गया है? ये 310 185, ठीक है। ये कितने कितने थे? देखो तीनों कक्षाएं अर्थात 10वीं 11वीं और 12वीं में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्र और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों, कुल छात्रों का अनुपात आपसे पूछा है, ठीक है। देखें सभी बच्चे, 10वीं ये है, 11वीं ये है, ठीक है, और 12वीं कौन सी है? ये है। क्लियर सभी को? चलो देखते हैं। नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट 10वीं में कितने हुए हैं? 105 प्लस में 120, ठीक है। कितना हो गया है ये? 225। कितना हो गया? 225, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में किसी कोई सब्जेक्ट तो नहीं दे रखा है पूरा, सभी 5 विषयों में, 1 विषय 2 विषय 3 4 पर, ठीक है। 3 का 10वीं 11वीं और 12वीं में, ठीक है। पाँच और 5 10 हो गया है, 7 5 12 और 4 16, 16 और 8 24 और 5 30 और 1 31, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये 225 और 360 और ये 100 और 110, देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 5 हो गया है, ठीक है। 6 और 2 8 और 1 9 हो गया है। उसके बाद 2 3 2 5 5 और 2 7 हो गया है। ये कितना हो गया है? 5 6 और 1 7, 7 और 2 9, 3 4 5 6 7, 795 हो गया। ये कितना हो गया है आपका? 795 हो गया, ठीक है बच्चे। कितना हो गया? ये 795 हो गया, ठीक है। तो अनुपात आपसे पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो इसको काट दो। 5 से 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 पच्चे 25, 5 नाम 45, ठीक है। तो 159, ठीक है। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। कौन सा है? 159 वाला एक ही ऑप्शन आ रहा है। ये शायद इसमें गलत लिख दिया गया है। कितना आएगा यहाँ पर? 62 आएगा। यहाँ पर ये कितना आएगा? 62 है। इसको सही कर लेना बच्चे,
ठीक है, इसको सही कर लेना आप। तो ये कितना आ गया, 62 अनुपात 159। तो आपका अनुपात कितना आ गया है, पास होने वाले छात्रों का और फेल होने वाले छात्रों का। ठीक है, तो कितना आ गया है, आपका आ गया 62 अनुपात 159। ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। सभी बच्चों को ध्यान से देखते रहें, एक एक चीज़ को ध्यान से उतारते रहें, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पेपर में क्वेश्चन आएगा डीआई से, सभी बच्चों को बना कर आना है। सारी चीज़ें मैंने एक एक करके आपको बता दी हैं, पाई चार्ट वाला भी बता दिया है, लाइन वाला भी बता दिया है और टेबल वाला भी बता रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद बार ग्राफ वाला भी मैंने आपको बता दिया है। तो सारी चीज़ें एक एक करके हमने आपको बता दी है, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे। चलो कोशिश करें सभी बच्चे, 1 मिनट का समय आपके पास है, कोशिश करके देखें सभी बच्चे आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखें सभी बच्चे। दो हजार तीन, 2004, 2005, 2006 से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, भौतिक विज्ञान और रासायन विज्ञान आपके यहाँ पर दिए गए हैं। पुस्तक की बिक्री आपको दी गई है 300, 450, 425, 550, 475, 590, 515 और 700। ठीक है, आपसे पूछ रहा है किस वर्ष में दोनों विषयों की पुस्तकों की बिक्री का अंतर सबसे कम था। ठीक है, बताएं जल्दी से क्वेश्चन कैसे बनाना है। जल्दी से बनाएं सभी बच्चे, कोशिश करते रहें, कोशिश करोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। ऐसी कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, एक एक करके बता भी रहे हैं सभी चीज़ों को। ठीक है, ध्यान से कोशिश करते रहें सभी, कोशिश करते रहोगे तो सारी चीज़ें बन जाएंगे, आगे बढ़ जाओगे, बिल्कुल पेपर में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, जो बच्चा कोशिश नहीं करेगा वो कैलकुलेशन में ही पेपर के अंदर फंस जाने वाला है। ठीक है बच्चे, शेयर करें सभी बच्चे क्लास को। देखें 300 और 450 में कितने का अंतर है, 150 का। ठीक है, इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 125 का। इसमें और इसमें कितने का अंतर है, देखें ध्यान से, ये कितना हो गया है, 15 हो गया है, तो ये 115 का। ठीक है, इसमें और इसमें कितने का अंतर है, ये हो गया 85 का, 185 का। ठीक है बच्चे, कितने का अंतर है, 185 का अंतर है। आपसे पूछ रहा है किस वर्ष में दोनों विषयों की पुस्तकों में बिक्री का अंतर सबसे कम है। तो 115 वाला सबसे कम है, लेकिन कौन सा वर्ष है ये, 2005 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या होने वाला है, 2005, जिसमें क्या है, बिक्री का जो अंतर है वो क्या है, सबसे कम है बच्चे। क्लियर सभी को, देख लें ध्यान से कैसे कैसे बताया, कैसे कैसे किया है क्वेश्चन को, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, उतारते रहें, साथ के साथ नोट्स बनाते रहें, क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज़ होती है जब अपनी राइटिंग में आप सभी लोग लिखते हैं तो बाई चांस कभी आप भूल भी जाते हैं भविष्य में, तो उन चीज़ों को आप अपनी कॉपी में से जब भी देखोगे तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगी चीज़। ठीक है, अपनी राइटिंग जल्दी समझ में आ जाएगी आपको, दूसरे की चीज़ इतनी जल्दी से समझ में बच्चे नहीं आ पाती है। ठीक है, इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं, एक बार आप यहाँ समझ रहे हो, एक बार आप कॉपी में नोट्स बनाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको लिखने में याद हो जाएंगी बच्चे, क्या हो जाएंगी, लिखने में याद हो जाएंगी। ठीक है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर बच्चे। क्लियर सभी को, ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, ध्यान से देखें क्या क्वेश्चन दिया गया है, कैसे आपको करना है इसको। दी गई तालिका सप्ताह के दौरान एक दुकान में बेचे गए बिजली के बल्ब की संख्या दर्शाई गई है। ठीक है, दिन सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, बिके हुए बल्ब की संख्या दी गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस दिन दैनिक बिक्री सप्ताह की औसत बिक्री के निकटतम थी, औसत बिक्री के निकटतम थी। ठीक है बच्चे, कैसे बनाओगे फिर, पहले तो औसत बिक्री निकाल लेते हैं इसकी, औसत बिक्री, सारे क्वेश्चन एक एक करके हम आपको करवा रहे हैं, जैसे भी क्वेश्चन इनसे बनते हैं आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से बनाने का प्रयास करोगे, चीज़ों को ध्यान से समझोगे, ठीक है, तो सभी बच्चे पेपर में क्वेश्चन को बना कर आएंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही बातों में आप लगे रहोगे तो क्वेश्चन आपसे पेपर में फंस जाएगा, नहीं बनेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे पेपर के अंदर। ठीक है, देखें सभी बच्चे,
सोमवार में कितना था 225, ये कितना था 100 था, ये 150 था, ये 200 था, और ये 75 था, और ये 90 था। ठीक है, सभी को ऐड करें। 5 5 5 10, 1, 9 और 7 16, 9 और 7 कितना हो गया है बच्चे? 9 और 7 16 हो गया है। ठीक है, कितना हो गया? 16 हो गया है। 16 और 5 21 हो गया है। 21 और 2 23 हो गया। 23 और 1 24 हो गया। 2 2 3 4, 4 2 6 और 2 8, कितना हो गया है? 840 हो गया है। कितने हैं ये देखना, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 14 छक्के 84, 140। तो औसतन बिक्री है उसकी कितनी? 140। तो आपसे पूछा है किसके औसतन बिक्री किस वार के सप्ताह के किस दिन के निकटतम है। देखो 225 के तो निकटतम है नहीं, 100 के निकटतम नहीं है, 200 के नहीं, किसके निकटतम है? सबसे ज्यादा निकटतम ये 150 के है। प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा निकटतम ये किसके है? तो ये 150 के है। किसके है? 150 के है। अब 150 के ये निकटतम है, तो 150 वाला कौन सा वार था? बुधवार था। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ये बुधवार के निकटतम है, ऑप्शन नंबर ए। जो भी बच्चा ए ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है उसका। वेरी गुड, ऐसे ही बनाते रहें। कुछ बच्चे अच्छे हैं जो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान से सीखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती, पता नहीं कितनी बातें हैं उनके पास, ख़त्म ही नहीं होती है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? बुधवार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाने वाला है। ठीक है बच्चे, देख लें कैसे कैसे मैंने बताया है। पहले उसकी औसत बिक्री निकालिए बच्चे। औसत बिक्री उसकी जितनी आ जाएगी, उसके बाद देखना है कि कौन से सप्ताह के दिन के वो नज़दीक है, कौन से सप्ताह के दिन के वो नज़दीक आ रहा है। अब नज़दीक का मतलब ये है कि जिसके नज़दीक वो आ रहा है उसको ही क्या करना है? आंसर करना है। ठीक है, निकटतम वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्लियर सभी बच्चों को? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें सभी बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और चार क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको चार क्वेश्चन दिए गए हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर क्या दिए गए हैं? चार क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो। संगठन पी क्यू और यू में कुल मिलाकर, पी क्यू और यू, देखो पी क्यू यू में कुल मिलाकर आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, सभी महिलाएं दे रखी हैं, तो आईटी विभाग में महिलाओं की संख्या का टोटल करना है। देखो ये 320 हो गया, देखना ध्यान से, पी क्यू 400, ये 15 हो गया। ठीक है, और उसके बाद यू में कितना है? 225 हो गया, 225 हो गया। ठीक है, क्लियर। महिलाओं की संख्या यहाँ पर इसको प्लस कर लिया जाए, 5 5 10, एक, दो और एक तीन, तीन दो पाँच और एक 6, 4 2 6 और 3 9, तो ये कितना हो गया? 960 आ गया आपका। क्लियर बच्चे, कितना आ गया? 960 आ गया है। क्लियर। उसके बाद देखें ध्यान से, आगे क्या कह रहा है? पी एस और टी, पी एस और टी में कुल मिलाकर विपणन विभाग में, विपणन कहाँ है? ये रहा। देखो पी 150 है, ठीक है, एस में कितना है? 190 है, और टी में कितना? 250। इन तीनों को जोड़ दें, देखो ये कितना हो गया है? 300, 400 हो गया, ये 400, ये 590 हो गया। कितना हो गया भैया? 590 हो गया, 590 हो गया। ये कितना हो गया? 590 हो गया। तो इसका अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? इसका अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। कर दो, 960 और 590, जीरो से जीरो कितना अनुपात आ गया? 96 अनुपात 59। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है? 96 अनुपात 59, 96 अनुपात 59। इनमें से कोई भी नहीं है आपका जो आंसर दे रखा हो। ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ई आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है बच्चे, क्या आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई आपका सभी का आंसर होने वाला है। क्लियर सभी बच्चों को? देखें ध्यान से सभी बच्चे कैसे क्वेश्चन को किया है, कैसे क्वेश्चन को बताया आप सभी को। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। इनको हटा देते हैं अब यहाँ से, ताकि आपको दूसरे क्वेश्चन को बनाने में आसानी रहे। देखें, संगठन क्यू के उत्पादन विभाग में कार्यरत महिलाओं को, संगठन क्यू, क्यू कहाँ है, क्यू के उत्पादन विभाग में, उत्पादन विभाग में भैया ये रहा, क्यू का 178 है, ठीक है। महिलाओं की को यदि मर्चेंडिंग विभाग में कार्य करना पड़े तो इस संगठन को के मर्चेंडिंग विभाग में कार्यरत महिलाओं की, महिला कर्मचारियों का प्रतिशत लगभग कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखें, तो मर्चेंडिंग में कितना है, क्यू में, क्यू में कितना है, 90 है, ठीक है बच्चे, कितना है, 90 है, कितना है भैया, 90 है। क्या क्वेश्चन दे रहा है, दोबारा से देखें। संगठन क्यू के उत्पादन विभाग में कार्य महिलाओं को यदि मर्चेंडिंग विभाग में कार्य करना पड़े तो इस संगठन के मर्चेंडिंग विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कर्मचारियों का कितना प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख दो ऊपर, इसको लिख दो नीचे, गुना में 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया है, 9000 आ गया है, और ये कितना आ गया, 178 आ गया, ठीक है। तो एक ही बार जाएगा, देखो 17 पंजे 85, कितनी बार जाएगा ये 17 पंजे 85, ये नहीं होगा, इसमें शायद क्वेश्चन में ही कोई फॉल्ट है, देखें दोबारा से। चलो इसको छोड़ दें, अभी होल्ड पर रख दें, क्योंकि ये चीज इसमें कार्यरत करने के लिए बोल रहा है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। आप तीसरे क्वेश्चन पर आ जाएं, तीसरे क्वेश्चन पर आ जाएं, उसको हम चेक कर लेंगे एक बार। देखें, सभी संगठनों को मिलाकर वित्तीय विभाग में कार्यरत महिलाओं की औसत संख्या, सभी संगठनों को मिलाकर, ठीक है, वित्तीय विभाग में, वित्तीय कहाँ है आपका, ये रहा, सभी को ऐड कर दो, 8 5 13, 13 और 5 18, एक हो गया, 1 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 3 7, 7 2 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, कितना हो गया ये, 1698 बटे में कितना, ये 1 2 3 4 5 6, 6 से इसको भाग करना है, देखें ध्यान से, 6 दूनी 12, कितना आ गया है, 4, 6 अड़ते 48, 6 तिया 18, तो बच्चे कितना आ गया है, 283 आपका आ गया। तो औसत संख्या आपकी कितनी आ गई है, 283 आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखना कैसे किया है क्वेश्चन को, सभी ध्यान से उतारेंगे, शेयर करते रहे बेटा क्लास को, सभी बच्चे देख लें ध्यान से, सभी बच्चे एक बार कैसे किया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। संगठन एस में HR विभाग में कार्यरत महिलाओं का, संगठन एस में HR विभाग में ये रहा 190, कितना है 190 बच्चे, कितना दे रखा है 190 दिया हुआ है, 190, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सभी संगठनों को मिलाकर HR विभाग में कार्यरत महिलाओं को, सभी संगठनों को मिलाकर HR विभाग में, ठीक है। तो ध्यान से देखें, 250, ये 550, देखो 0 0 0 0, ये हो गया 5, ठीक है, 5 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, 2, ठीक है, 1 2 3 2 5, 5 3 8 और 2 10, 10 और 2 12, कितना हो गया ये 1265 हो गया है। इसका कितने प्रतिशत है, कर दो,
तो ये आ गया 19,000 बटे में 1265। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये? एक बार जाएगा 1900। ठीक है, देखना ध्यान से कहाँ पर है एक वाले, ये है। करते हैं 19,000, ये 1265 है। एक बार जाएगा 1265 बार, ये 5 बच गया है। ये 9 में से 6 गया, 3 बच गया है। 8 में से 2 गया, 6 बच गया है। यहाँ से या क्या उतार लिया? 0 उतार लिया। तो 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, 5 से जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग 5 बार ये चला जाएगा। तो 15 पॉइंट वाला कौन सा है? तो देखें ध्यान से, तो ये 5 पच्चे 25, 5 छंग 30 और 2 32, 3 12 पंजे 60 और 3 63। तो ये 25 बच गया है। ठीक है, पॉइंट ना जाने की 0, तो ये 250। ये तो 2 बार ही जाएगा, तो ये पॉइंट 2, तो ये कितना आएगा? 15.02। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे, तो ध्यान से देखें कैसे किया है। सबसे पहले संगठन एस में एचआर विभाग में महिलाओं की संख्या 190 थी। ठीक है, और सभी विभागों में एचआर विभाग के सभी उसमें महिलाओं की संख्या जोड़कर उसका प्रतिशत आपसे पूछा गया है, तो वो हमने आपको बता दिया कितनी आ गई है। क्लियर सभी बच्चों को? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने टेबल ग्राफ वाली भी आपको बता दी है, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रत्येक चीज़ के हमने कम से कम आपको 5 से 7 से 10 क्वेश्चन करवाए हैं, ताकि सभी बच्चों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। सभी बच्चे नोट्स बनाते रहें, चीज़ों को धीरे धीरे करते रहें, आगे बढ़ते रहें। रोज़ शाम 8:30 बजे हमारी क्लास आती है मैथ की, सभी बच्चे डेली जुड़ा करें। ठीक है बच्चे, कल से प्रैक्टिस सेशन हम शुरू करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें उसमें। ठीक है, ताकि तैयारी को अपनी को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सके। तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, मिलेंगे कल की क्लास में प्रैक्टिस सेशन के साथ, एक नए जोश के साथ। ठीक है बच्चों, आई होप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, चीज़ों को अच्छे से देखा होगा। सभी बार बार चीज़ों को देखकर बनाने का प्रयास करें, ताकि पेपर में क्वेश्चन आपसे निकल सके, फंसे ना आप पेपर में। ठीक है बच्चे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें, स्वस्थ रहें, सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।